सोचिए एक ऐसा ग्रह जो आकार में बिल्कुल पृथ्वी जैसा हो, लेकिन जहाँ का तापमान इतना ज्यादा हो कि सीसा भी पिघल जाए, जहाँ की हवा में तेजाब के बादल हों और जहाँ इंसान कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाए। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक अपने सौरमंडल के ग्रह शुक्र ग्रह यानी वेनास की, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं अर्थ्स इविल ट्विन। पहले हम समझते हैं कि शुक्र ग्रह आखिर है क्या। शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी में दूसरा ग्रह है। ये पृथ्वी के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह है और अक्सर इसे लोग शाम का तारा या सुबह का तारा भी कहते हैं। शुक्र का आकार, द्रव्यमान और संरचना पृथ्वी से काफी मिलती जुलती है, इसीलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन यहीं पर समानता खत्म हो जाती है, और ऐसा वैज्ञानिक क्यों कहते चलिए हम जानते हैं। शुक्र का वातावरण पूरी सौरमंडल में सबसे ज्यादा खतरनाक है। यहाँ की हवा में लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड है और थोड़ी सी नाइट्रोजन। इस वजह से यहाँ रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जो सारी गर्मी को बाहर जाने ही नहीं देता, जिसके परिणाम स्वरूप सतह का तापमान 460 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है, जिससे कि सीसा भी पिघल जाए। यहाँ का वायुदाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी से 90 से 95 गुना ज्यादा है, यानी जैसे आप समुद्र के बहुत गहरे तल में खड़े हों। और सबसे डरावनी बात, यहाँ के बादल सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब से बने हैं। अब हम बात करेंगे शुक्र के मौसम और हवाएं कैसी है। शुक्र पर हवाएं इतनी तेज चलती है कि बादल पूरे ग्रह का चक्कर सिर्फ 4 अर्थ डेज में लगा लेते हैं। इसे कहते हैं सुपर रोटेशन, यानी शुक्र पर दिन रात का कोई सामान्य सिस्टम नहीं है। अब एक चौंकाने वाला सच, शुक्र का एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के बराबर, लेकिन शुक्र का एक साल सिर्फ 225 पृथ्वी दिन के बराबर है। मतलब शुक्र पर एक दिन उसके एक साल से भी लंबा होता है। तो अब बात करते हैं शुक्र ग्रह पर भेजे गए मिशन के बारे में। वैज्ञानिकों को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है वहां मिशन करने में। शुक्र इतना खतरनाक है, फिर भी इंसान ने इसे जानने की कोशिश कभी नहीं छोड़ी, जिसमें सोवियत यूनियन ने अपना वेनेरा मिशंस और वेनेरा सीरीज से अपनी खोज की शुरुआत की, जहां उन्हें पहली बार शुक्र की सतह से तस्वीरें और डेटा भेजा, और उसके बाद वेनेरा 13 ने तो शुक्र की कलर फोटोज तक भेजी, लेकिन कुछ ही मिनटों में अत्यधिक तापमान से नष्ट हो गया। उसके बाद यूरोप ने अपना वीनूस एक्सप्रेस ईएसए का मिशन शुरू किया, जिससे वे शुक्र के वातावरण और बादलों का अध्ययन किया। फिर जपना ने अपनी कोशिश की अकात्सुकी, जो कि शुक्र के मौसम और हवाओं पर रिसर्च की और कई साल तक ऑर्बिट में रहा। फिर हमारे भारत का मिशन शुरू हुआ, शुक्र मिशन, जिसे शुक्रयान कहा गया, और अब भारत भी अपनी इस रेस में तैयार है, जिसमें इसरो ने वीनूस ऑर्बिटर मिशन, जिसे आमतौर पर शुक्रयान कहा जाता है, जो कि 2028 में लॉन्च करने की योजना में है। इस मिशन का उद्देश्य यह है कि शुक्र के वातावरण को समझना, उसकी सतह की मैपिंग करना और ज्वालामुखी और गैसों का अध्ययन करना। यह भारत का पहला शुक्र मिशन होगा। भविष्य में ऐसे और भी मिशन होंगे, जैसे नासा ने ईएसए भी अपने नए मिशन भेज रही है, जैसे डाविंसी, जो वातावरण की गहराई से स्टडी करेगी, वेरिटास सतह और ज्वालामुखी के जांच करेगा, इनविजन शुक्र का पूरा मैपिंग करेगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि शुक्र हमें ये सिखा सकता है कि पृथ्वी का भविष्य कैसा हो सकता है अगर जलवायु नियंत्रण से बाहर चली जाए। अब बात करते हैं शुक्र के कुछ रोचक तथ्य के बारे में, जैसे कि शुक्र के कोई चंद्रमा नहीं है, ये उल्टी दिशा में घूमता है और ये अब सबसे चमकीला ग्रह है। कभी यहाँ महासागर होने की संभावना थी। तो अंत में हमें यही पता चलता है कि शुक्र ग्रह हमें यह बताता है कि आकार या बनावट ही सब कुछ नहीं होती, पर्यावरण ही किसी ग्रह को स्वर्ग या नर्क बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही स्पेस और यूनिवर्स के और रहस्यों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।